आज जो है सलमान साहब के कोल्ड का उद्घाटन था, तो इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस के जो भी नेतागण थे हमें यहाँ पर मौजूद मिले और बीच में ही मैडम लुइस खुर्शीद जी यहाँ पर मौजूद है। हम लोग कुछ बात करेंगे और जानकारी ये लेंगे कि आखिर सन 2027 में आने वाले चुनाव में इनकी क्या तैयारी चल रही है। मैडम स्वागत है हमारे चैनल पर। मैडम जो है 27 का चुनाव नज़दीक है और क्या तैयारी है आपकी पार्टी की तरफ? देखिए, पार्टी की तरफ से जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, हर एक ज़िले में हम लोग अपना मजबूती तैयार कर रहे हैं। चुन चुन के देखेंगे कि कौन लड़ सकते हैं और हमारी तैयारी शुरू किया। फ़र्रुखाबाद में मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि फ़र्रुखाबाद में हमने अभी तक करीब 65% बूथों पे 11-11 लोगों का टीम बना लिया है और हमें उम्मीद है कि पहले जून तक 100% हो जाएगी पूरा लोकसभा का। हमने शुरू कर दिया, कल का वो अभियान हमने परसों शुरू कर दिया और हमने बांटना शुरू कर दिया, ये कार्ड्स बांटना शुरू कर दिया। मैडम आपके परिवार की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, आप या साहब या आपके बेटे? वो तो कांग्रेस पार्टी तय करेंगे ना, उम्मीदवार तो मैं हूँ, मगर सलमान साहब तो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे नहीं और मेरा बेटा तो पहले अपना पैर जमने दो, उसके बाद देखा जाए। उम्मीदवार तो मैं हूँ, मगर कौन लड़ेंगे वो तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। मैडम लोगों की शिकायत है कि जो है आपके परिवार में ही क्या टिकट मिलती रहेंगी और भी लोगों को मौका नहीं मिलेगा? मौका मिलेंगे, अगर वो दिखा देंगे कि वो लड़ सकते तो बेशक। हम थोड़ी कहेंगे कि नहीं हमें ही मिलना चाहिए। हम इसलिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं क्योंकि लोग आके कहते हैं आप लड़िए। अगर मेरे से कोई और कोई है जो दिखा सकते कि वो चुनाव में जीत सकते, जीत छोड़ो, हम ही नहीं जीतते हैं हर बार चुनाव, कि वो दिखा सकते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो मैं सबसे पहले हटेंगे। मैडम आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है फर्रुखाबाद में जिसके अंदर काबिलियत हो चुनाव लड़ने की और जीतने की? फर्रुखाबाद लोकसभा नहीं, विधानसभा की बात? फर्रुखाबाद विधानसभा नहीं, मैं समझते कि मैं सबसे काबिल हूँ। कांग्रेस पार्टी में सबसे काबिल आप हो आपकी नज़र में? जी। और कोई नहीं है? मेरे ख्याल में नहीं, अगर कोई है तो वो आके दावेदारी पेश करो। मैडम आगे की कंडीशन जो थी कांग्रेस पार्टी की और इस समय की कंडीशन की अगर बात करें तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है मतलब? पहले किस तरीके से प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, इस समय जो है जिस हिसाब से जो है कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? दिन पे दिन जो है पार्टी नीचे जा रही है, इसका क्या कारण है? किसने कहा कि पार्टी नीचे जा रहे? आज अगर समाजवादी को 37 सीट मिला तो कांग्रेस के वजह से मिला। जो मजबूती कांग्रेस ने दिखाया उस वजह से ये लोग जीत के आए हैं। अगर वो कहते हैं हम गलत कह रहे, खुल के आ जाइए, मेरे से बहस करो। जो मजबूती आए कांग्रेस में, अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी का बड़प्पन है, राहुल गांधी का बड़प्पन है कि उन्होंने सीट उनको ज़्यादा दिया, मगर अगर वो जीते हैं तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के परिश्रम से और मेहनत से जीते हैं। मैडम लोगों की शिकायत है कि जो भी कांग्रेस पार्टी के जो भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं करते, आपका क्या मानना है? तो बिल्कुल गलत है। हर एक मोड़ पे जब भी प्रदेश ने कहा कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, हमारे लोग सड़क पे उतरे, तो ये जो कहते हैं वो गलत कह रहे, सीधी सी बात है। जब देखिए, जब इस लोकसभा के 65% बूथों पे मेरे पास 11 लोगों का टीम है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जमीन पे है। इसके बावजूद अब आप कहें कि कांग्रेस पार्टी नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं। मैडम लोकसभा का जो चुनाव हुआ, गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के नेताओं की शिकायत ये है कि सलमान साहब ने जो है खुलकर मदद नहीं की। उन्होंने मांगा सलमान साहब की मदद। सलमान साहब आए थे यहाँ पे, सलमान साहब आए थे, सलमान साहब, मगर वो चाह रहे थे कि सलमान साहब दफ्तर का उद्घाटन करें, बड़े मीटिंग का पे नहीं बुलाया। वो चाह रहे थे कि सलमान साहब दफ्तर के उद्घाटन करें, ये सलमान साहब का पोजीशन है। हम भी आए थे यहाँ पे, हम लोग थे, मांगा अरे उन्होंने कांग्रेसी से मदद मांगा। मैंने खुल के कहा जब अविनाश पांडे आए थे, मैंने कहा अगर आप इज्जत दे देंगे कांग्रेस को वो सड़क पे उतरेंगे आपके लिए। उन्होंने मांगा नहीं। मैडम ये निजी फैसला था आपका या फिर जो है पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया था? क्या निजी, क्या फैसला? मतलब जो सलमान साहब को इज्जत नहीं मिली, मतलब जो है सलमान साहब को इज्जत नहीं मिली और फैसला नहीं था, वो हकीकत है। मेरा फैसला नहीं था, वो हकीकत है। बात यह है कि हमेशा जब भी गठबंधन हुआ हमेशा हम लोगों ने सहयोग किया। जब 17 में गठबंधन में गांव-गांव गए थे, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो हाईकमान तय कर लेते, हमारे वर्कर हमेशा अमल रहे।
मतलब सड़कों पे आते हैं, मदद करते हैं। मैडम एक शिकायत और है लोगों की, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जो हमने सलमान साहब से पूछा था एक बार और काफ़ी लोग नाराज भी हो गए थे। लोगों की शिकायत ये है कि आप और सलमान साहब जब आते हो, जब चुनाव नज़दीक होता है, बीच में जो है। आप पत्रकार हो, आप नहीं देखते कि कितनी बार हम लोग आते हैं? ये आपका कहना शोभा नहीं देते हैं। आपका कहना है कि हम लोग आते नहीं है, वो शोभा नहीं देते हैं। बिल्कुल शिकायत गलत है। और ये आप बार बार कहते हैं, देखिए ऐसा है ना, हम भी पत्रकार रह चुके हैं। पत्रकार कहते हैं सूत्रों के अनुसार, वो सूत्रों के अनुसार नहीं, वो आपके अनुसार है। मैडम नाराज होने लगी आप। बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। हमारे वर्कर से पूछो ना कि हम आते कि नहीं, वर्कर से पूछो सलमान साहब आते नहीं, हम आते कि नहीं। हर एक मोड़ पे, हर एक मौके पे हम आते हैं यहाँ पे। और आप कहते हैं कि लोगों का कहना है कि आते नहीं है। लोगों का कहना है कि आते हैं। लोगों की शिकायत है मैडम, भाई तो हम बता रहे हैं। शिकायत है। आप पत्रकार से पूछो कितनी बार, हर बार जब आते थे पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं। आप पत्रकार से पूछो ना। भाई साहब से कुछ बात करें। धन्यवाद मैडम, नाराज मत होना मैडम प्लीज। क्या करें भैया? मैं ये कह रहा हूँ जो समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता हो जनपद का, उससे ये पूछिए समन मौर्य को शॉर्ट नोटिस पे चुनाव लड़के 78,000 वोट लिया, कितनी बार आई? ये कहा किसी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आके पार्टी के धन्यवाद फरकाबाद, 3 दिन में आपने 15 दिन में मुझे 76,000 वोट दिया। किसका वोट था ये? अल्पसंख्यक का था, यादव का था, शाक समाज का था? आपने कभी क्वेश्चन किया सपा के किसी बड़े नेता से? देखते हैं, मैं तो शादी ब्याह में सपाइयों से कहता हूँ, कम से कम आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि धन्यवाद फरकाबाद, बहुत शुक्रिया, आपने 15 दिन में हमें 78,000 वोट दिया। हमारी इतनी बड़ी नेता 2000 वोट पर निपट गए, सबको मालूम, क्योंकि वो चुनाव सरकार बदलने के लिए था। किसी समाजवादी पार्टी से आप, हम तो कहते हैं आज ही कल में आप जाइए जो जिलाध्यक्ष से पूछिए कब आ रही सुमन मौर्य आभार जताने फरकाबाद के लोगों का। इसी महीने में कितने चक्कर लगे पूछो इनसे। इस महीने में मेरे ख्याल से 8-9 चक्कर हो गए मैडम के फरखाबाद। आप कह रहे हो कि आती नहीं। नहीं, लोगों की शिकायत ये है जैसे मैडम यहाँ पर आती होंगी लेकिन ग्राउंड पर नहीं पहुँचती हैं, लोगों की ये शिकायत। पारुल भाई, ये दुनिया का काम है कहना, और कहने की किसी की जबान कोई नहीं रोक लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मैडम ज़मीनी है और हर किसी से व्यक्तिगत मिलती हैं। ये नहीं कि किसी के थ्रू, अपने आप जाके गमी में भी जा रही हैं, बारातों में भी जा रही हैं और अपने काम से भी यहाँ आ रही हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आरोप गलत है, निराधार। जी देखिए ऐसा है, मैंने क्या कहा, सूत्रों के अनुसार। आप मुझे वो आदमी पेश करो ना जो कहते हैं हम नहीं आते हैं यहाँ पे। पेश करो आदमी जो कहते हैं कि हम यहाँ बहस करेंगे उनसे। बात यह है कि जब बाढ़ आते हैं यहाँ पे तो कौन उतरते मैदान में? नहीं, आप गई थी, उसके लिए धन्यवाद बोलते हैं आपका, हमने देखा था। हाँ। बराबर बराबर। और बात यह है कि मेरे लोग, अगर हम यहाँ नहीं हैं तो हमारे लोग सड़क पे हैं मदद करने के लिए। तो ये जो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हम आते नहीं, उनसे पूछो। आप पत्रकारों से पूछो ना। हम जब भी आते पत्रकार हमारे इंटरव्यू लेते हैं, तो आप जाके बैठो एक पत्रकार के दफ्तर में और उनसे पूछो कि मैडम कितने बार आए हैं यहाँ पे, बस